प्रदूषण का स्तर बढ़ने से आंखों में जलन, सांस लेने में हो रही है परेशानी, जाने AQI। राजधानी के पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली, वाहनों का धुआं और स्थानीय प्रदूषण के कारक फिजा की सेहत बिगाड़ रहे हैं। प्रदूषक कणों की हवा की गति कम होने से दिल्ली में सांसों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शनिवार सुबह आसमान में स्मॉग की चादर छाई रही, जिससे दिल्ली वासियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी है। शिवपुरी का एक मतदान केंद्र ऐसा भी जहां हुआ 100% मतदान, महिला वोटरों ने निभाई अहम भूमिका। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र की महिला मतदाताओं ने 100% मतदान किया है। इस मतदान केंद्र पर 100% मतदाता महिलाओं ने वोट डालकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 66 प्राथमिक शाला भवन हिनोतिया आसाली केंद्र पर 283 महिला मतदाता दर्ज थी और यहां पर 17 नवंबर को हुए मतदान के दौरान 283 महिलाओं ने ही वोट डालकर 100% मतदान कर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी भूमिका निभाई। RBI के पूर्व गवर्नर S वेंकटरमण का निधन, 92 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर S वेंकटरमण का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को सुबह निधन हो गया। वे 92 साल के थे। वेंकटरमण 18वें RBI गवर्नर थे और वे 1990 से 1992 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 1985 से 1989 तक वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां गिरिजा और सुधा है। उनकी बेटी गिरिजा बैद्यनाथ तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव रह चुकी है। गिरिडीह में पेड़ से टकराई कार, 6 की गई जान, शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। झारखंड के गिरिडीह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के बागमारा में शनिवार को एक कार पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों सहित 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार्वी समूह के पूर्व अधिकारियों के बैंक डीमैट खाते होंगे कुर्क। ग्राहकों के पैसे के गलत इस्तेमाल करने पर 1.80 करोड़ वसूलने के लिए पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के 3 पूर्व अधिकारियों के बैंक और डीमैट खाते जब्त करने का आदेश दिया है। सेबी ने मंगलवार को 3 कुर्की आदेशों में कहा, कार्वी समूह के पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण हरि, पूर्व अनुपालन अधिकारी श्री कृष्ण गुरजादा और बैंक कार्यालय परिचालन के महाप्रबंधक निवास राजू के खिलाफ 1.80 करोड़ की वसूली कार्रवाई में ब्याज, सभी लागत, शुल्क और खर्च शामिल हैं। सेबी ने मई में कृष्ण हरि पर 1 करोड़, राजू पर 40 लाख और गुरजादा पर 30 लाख जुर्माना लगाया था। गाजा पट्टी के अस्पतालों में इजरायली सेना की कार्रवाई, ईंधन की किल्लत से 24 मरीजों की हुई मौत। गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन, ईंधन और अन्य बुनियादी चीजों की किल्लत की खबर है। 3 नवजात शिशुओं और 24 अन्य रोगियों की मौत हो गई है। ईंधन की आपूर्ति खत्म होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हिंसक संघर्ष के कारण अब तक दोनों पक्षों को मिलाकर 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फाइनल से पहले रोहित कमिंस ने ट्रॉफी के साथ खिंचवाई तस्वीर, जाने उस ऐतिहासिक जगह के बारे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने फोटो सेशन करवाया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अहमदाबाद के एक ऐतिहासिक धरोहर में ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं।